हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 14 नटखट चूहा। ठीक है, क्या नाम है? नटखट चूहा। नटखट का क्या मतलब है? चंचल। ठीक है, चंचल। चा के ऊपर ये बिंदी है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। ठीक है, एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। अपने मन में सोचा, आज तो मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा? शहर की ओर। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? दुकानदार ने चूहा से कहा, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहे को बोला दुकानदार ने, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, अब चूहे ने क्या बोला दुकानदार से? मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहे ने दुकानदार को बोला, मैं तो अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। क्या गाना गाया? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह दर्जी की दुकान पर आ पहुंचा। दर्जी टेलर की दुकान पर। दर्जी किसे कहते हैं? टेलर जो कपड़े सिलता है। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिखा दिया और कहा, कृपया, मतलब प्लीज, इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। चूहे ने क्या कहा? कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, टेलर हंसा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। चूहे ने क्या गाना गाया? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। नटखट चूहे ने टोपी को पहना और वो अपना चेहरा आईने में देखने लगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया।
वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। रुपहले का तात्पर्य है, रुपहले का मतलब है चांदी के रंग के। चांदी के रंग के जो सितारे होते हैं, सिल्वर रंग के सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले, सुनहरे मतलब गोल्डन कलर और रुपहले मतलब सिल्वर कलर, चांदी के रंग के सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। राजमहल मतलब राजा का महल। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हो गए। हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। चूहा ने क्या बोला? तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ पर मैं बैठूंगा, क्योंकि राजा ने उसको राजकुमार बता दिया कि तुम राजकुमार जैसे लग रहे हो। अब राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। सिंहासन मतलब राजा की जो गद्दी होती है जिस पर राजा बैठता है, उसको सिंहासन बोलते हैं। केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम अपनी गद्दी नहीं दोगे? गद्दी मतलब जिस पर राजा बैठता है, राजगद्दी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। किस तरह से पकड़ रहे हैं सिपाही चूहे को? ये देखिए, सिपाही चूहे को पकड़ रहे हैं, ये चूहा दौड़ रहा है ना? चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा को बोला, मैं तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहा भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ
और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ये देखिए, वो अपने दोस्तों को शान से अपनी कहानी सुना रहा था। अब प्रश्न उत्तर, ठीक है। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे चूहे ने दर्जी को धमकी दी थी, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। इसलिए दर्जी चूहे की बात सुनकर डर गया था। ठीक है, चूहे ने धमकी दी थी ना कि रातों रात में आऊंगा, तेरे अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े सारे कुतरूंगा। इसी बात से दर्जी डर गया। अगला है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा सुंदर दिखना चाहता था, राजकुमार जैसा दिखना चाहता था, इसलिए टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि उसे टोपी सादी सादी लग रही थी, बिल्कुल सिंपल लग रही थी। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। चूहे पर कौन समय बर्बाद करेगा? इसलिए दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना कर दिया था। तो ये आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। अब क्या है, पहले क्या हुआ? ठीक है, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको पढ़ना है कि पहले क्या हुआ। चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला। अब इनको, ये वाक्य आपको लाइन से लगाने हैं कि पहले क्या हुआ। ठीक है, इनका क्रम लिखना है आपको। चलिए, अब हम इनका क्रम देखेंगे। इन वाक्यों को हम क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ था बताओ? सबसे पहले चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा था, है ना? तो ये कौन से नंबर पे लिखेंगे? फर्स्ट नंबर पर ये वाला वाक्य लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तैयार होकर क्या हुआ था? फिर चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली थी, है ना, ये वाली। ठीक है, तो इसको हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे, नंबर 2 पर। ठीक है, किस पर लिखेंगे? नंबर 2 पर। ठीक है, रेशमी कपड़े की कतरन मिल गई थी, फिर वो कहाँ गया था? दर्जी के पास। फिर दर्जी ने उसकी टोपी सिल दी, ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। फिर जब टोपी सिल दी थी, फिर कहाँ गया था वो? सितारे लेने गया था। कहाँ गया था? सितारे लेने, तो नंबर 4। फिर कहाँ गया था? चूहा राजा के दरबार में गया। जब उसकी टोपी में सितारे लग गए, फिर कहाँ गया था? राजा के दरबार में। तो इसको हम 5वें नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, फिर चूहा सिंहासन पर बैठ गया। अब इस वाक्य को हम 6ठे नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से कॉपी में आप नंबर से इन वाक्यों को लिख लेना। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। तुम्हारी समझ से, ठीक है, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है, तो चूहा इस वजह से नहीं निकल पाया होगा। आपने देखा होगा, चूहा जब गीला हो जाता है तो उतना तेज नहीं दौड़ पाता है जितना तेज दौड़ता है। ठीक है,
क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा और क्यों? हाँ, उत्तर में आप लिखेंगे हाँ, हमें भी चूहा नटखट लगा, क्योंकि नटखट का मतलब है चंचल। वो अपनी चंचलता से हर किसी से आसानी से अपनी बात मनवा लेता था। अगला है कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि वो चूहा था, इसलिए वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चूहा भी कहीं टोपी पहनता है क्या? जब चूहे ने धमकी दी तो कपड़े वाले ने कपड़े दिया, दर्जी ने उसकी टोपी सिल दी, सितारे वाले ने उसके सितारे लगा दिए, है ना। अगला क्या है? अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। अंगूठे की छाप से आपको चूहा बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। किसके पास जाओगे? क्या लिखा है? किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गए। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? ये काम लिखे हुए हैं, यहाँ आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, काम क्या क्या है? कपड़ा खरीदना, कपड़े खरीदने कहाँ जाओगे? कपड़ा विक्रेता के पास। ठीक है, यहाँ लिखना है। लकड़ी की कुर्सी बनवाने कहाँ जाओगे? बढ़ई के पास। कारपेंटर को हिंदी में बढ़ई कहते हैं। किताब पर जिल्द चढ़वाने कहाँ जाओगे? हम जिल्द साज के पास जाएंगे। किताब पर जिल्द चढ़वाने का मतलब कबर चढ़वाना, तो हम जिल्द साज के पास जाएंगे। बाल कटवाने मतलब हम नाई के पास जाएंगे। मोहल्ले की रखवाली करवाने मतलब हम चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कहाँ जाएंगे? कुम्हार के पास में। मिट्टी के बर्तन कौन रखता है? कुम्हार। ठीक है, माँ की घड़ी ठीक करवाने कहाँ जाएंगे? घड़ी साज के पास। यहाँ क्या लिखेंगे? घड़ी साज के पास। ठीक है। प्रश्न है एक अनेक। एक का मतलब है एक, अनेक का मतलब है बहुत सारी। ये क्या है? एक वचन और बहुवचन। जैसे कि एक किताब है तो हम उसको बोलेंगे किताब। ठीक है, सीधा सीधा किताब बोलेंगे। ये बा बना है। ठीक है, और हमारे पास 3 किताब हैं तो हम क्या बोलेंगे? किताबें। ठीक है, किताबें। इसी तरह से हमें ये खाली जगह भरनी है। ठीक है, क्या लिखा है? खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 हैं। क्या है? खिड़की। ये खिड़की अगर एक होती तो उसे खिड़की लिखते। यहाँ कितनी है? 2, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या भरेंगे? खिड़कियाँ। ठीक है, खेड़, एक मिनट, खेड़ की यहाँ पर चंद्र बिंदी। ठीक है, का पर छोटी की मात्रा। उसके बाद बुआ समीना के लिए ढेरों, ढेरों का मतलब बहुत सारी। कॉपी लाई, कॉपी लाई मतलब ढेरों का मतलब बहुत सारी, कॉपी मतलब एक कॉपी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपियाँ। ठीक है, कॉपियाँ या कॉपियाँ हो गया, या बना है ये। ठीक है, मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं लड़कियाँ, लड़कियाँ। ठीक है, या के ऊपर चंद्र बिंदी। अब अगला है गोविंद तेजी से चढ़ रहा था। क्या चढ़ रहा था? सीढ़ी। एक सीढ़ी तो नहीं चढ़ी, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। ठीक है, उसके बाद
गंदी जगह पर भिनभिनाती रहती हैं। एक मक्खी तो नहीं है, मक्खियाँ। ठीक है, यहाँ पर खा है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें एकवचन बहुवचन करने होते हैं। अगला है, तुम्हारी बात, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और क्यों नहीं देते, तो क्यों नहीं देते। हम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा नहीं देते। क्यों दे भाई, चूहा भी कोई कपड़ा पहनता है क्या, इसलिए हम चूहे को कपड़ा नहीं देते। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे। राजा दिन भर, उत्तर में लिखेंगे, राजा दिन भर अपनी प्रजा की समस्याएं सुनता है और अपने राजहित के लिए अपनी राजसभा में विचार विमर्श करता है। ठीक है, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, क्यों। हम तो राजा बनना पसंद करेंगे। राजा बनकर हम राज सिंहासन पर बैठेंगे, प्रजा की समस्याएं सुनेंगे। और चूहा तो गंदगी में रहता है, हम चूहा क्यों बनेंगे, है ना। कैसे हो, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं। पहला क्या है, बढ़ई। तो इसको किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, बढ़ई का मतलब कारपेंटर। तो कारपेंटर को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आरी, यहाँ पे लिखेंगे, हथौड़ा। ठीक है, रसोइया, रसोइया मतलब कुक, कुक को क्या चाहिए, बर्तन चाहिए और गैस चाहिए। ठीक है, गैस चूल्हा। डॉक्टर, डॉक्टर को क्या चाहिए, डॉक्टर को थर्मामीटर चाहिए और दवाइयाँ चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, है ना। कुम्हार, कुम्हार को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और क्या, चाक पहिया चाहिए जिस पर बर्तन रख के घुमाता है ना। चित्रकार, चित्रकार पेंटर, उसको ब्रश चाहिए, रंग चाहिए, है ना। किसान, किसान को क्या चाहिए, हल चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, है ना। ठीक है, अब आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, दर्जी का रा। दर्जी शब्द में रा की आवाज है, मतलब रा का उच्चारण है, जिसके ऊपर रा की रफेर निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, ठीक है, जिसमें रा का उच्चारण है पर रा नहीं लिखना है, ये रा ऊपर उड़ाना है, इसको क्या कहते हैं, रा की रफेर। ठीक है, तो इस तरह के शब्द हमें लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहला शब्द हमें क्या लिखना है, जैसे ये दर्जी लिखा है तो हम पहला क्या शब्द लिखेंगे, गर्मी। ठीक है, गर्मी। ठीक है, फिर सर्दी। ठीक है, उसके बाद गर्मी, सर्दी, फर्क। ठीक है, कर्क। ठीक है, फिर बेशर्मी। बेशर्मी, फिर नरमी। ठीक है, बापे एक ही मात्रा है। ठीक है, बेशर्मी, फिर क्या है, नरमी। ये लो, ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ऐसे लिखना है। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। आपके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।